एक बार की बात है, एक घने जंगल में रानू चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी हुई थी। वो सोचा क्यों ना अपने दोस्त रानू चिड़िया के पास चले। रानू चिड़िया भी उसके पास वाले जंगल में ही रहा करता था, जिससे वो दोनों कभी कभी मुलाकात कर लिया करते थे। फिर वो ऐसा सोचते ही वो अपने दोस्त के घोंसले की तरफ उड़ान भरता है और फिर कुछ ही दूर जाने के बाद वो अपने दोस्त के घोंसले के पास पहुंच। रानू बहन, कल हम लोग पार्टी रखने वाले हैं, क्या तुम नहीं आओगे? सोचा हम सब मिलकर एक साथ पार्टी करें पहाड़ वाले जंगल के पास। टोनी आ तो जाता, लेकिन मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उसे बड़ा होने में कुछ दिन लगेगा, मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। ठीक है रानू बहन, मैं चलता हूँ, मुझे कालू कौवे के भी घर जाना होगा। ऐसा बोलकर वो एक बार फिर से उड़ान भरता है और फिर कालू कौवे के घर की तरफ रवाना हो जाता है। बेटा छोटू, आपके मम्मी किधर है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। क्या वो घर पे नहीं है या फिर कहीं गई हुई है? हाँ चिड़िया आंटी, वो तो मेरे लिए भोजन लाने गए हैं, कुछ ही देर में आते ही होंगे। आते ही मैं उसे बता दूंगा कि आप मिलने आए थे। एक बार फिर से चिड़िया उड़ान भरता है अपने दोस्त कबूतर के पास जाने के लिए, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद फिर वो अपने दोस्त कबूतर के घर के पास पहुंचता है। रानू, सुना है कल पार्टी करने वाले हो? मुझे कालू कौवे का बेटा गोरी कौवे ने बताया था कि तुम कल पार्टी करने वाले हो। मैं भी चलूंगा आपके साथ। और फिर क्या, सब पक्षी को बताकर वो अब शाम को अपने घर चला जाता है। और फिर अगली सुबह सब लोग पार्टी धूमधाम से करते हैं और पार्टी करने के बाद वो लोग खाना खा के अपने अपने घर चला जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म। एक बार की बात है, पापा चिड़िया का पैर में चोट होने के कारण वो कई दिनों से भोजन की खोज में नहीं जा पाता था, इसलिए वो घर पर ही रहा करता था। उसका एक छोटा सा बेटा कुकू था, वो अपनी माँ के ही साथ रहा करता था। गोरी, तुम कई दिनों से भोजन पर जा रहे हो, पर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। क्या हमारा बच्चा ऐसे ही अगर रहा तो भूखे ही मर जाएंगे? हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो दोनों चल पड़ता है अपनी भोजन की तलाश में। जंगल से बहुत दूर उड़ते उड़ते चला जाता है, पर बहुत जगह घूम लिया पर भोजन का कोई पता नहीं चल रहा है। लगता है आज फिर से हमारा बच्चा भूखा ही सोएगा। हमारा तो किस्मत ही खराब है जो बारिश के मौसम में सारे भोजन रह गए। गोरी, कृपया आप उदास न हो, हम दूसरे जंगल जाएंगे, देखेंगे अगर वहाँ पर कुछ मिल गया तो हम अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों एक बार फिर से उड़ता है और दूर पहाड़ों वाले इलाकों के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे एक पेड़ का। गोरी, हम दूसरे जंगल तो आ गए हैं, पर यहाँ पर तो आम का भी पौधा मिल गया। कहीं हमें चील देख लेगा तो हम दोनों को मार डालेगा। इससे पहले चील यहाँ आए, हम दोनों आम तोड़ कर निकल जाए। आज हमारा बच्चा भरपेट भोजन करेगा। ऊपर वाले कभी किसी को भूखा नहीं रखता है। हम दूर तो आए, लेकिन हमें भोजन तो मिल गया ना। फिर पापा चिड़िया पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर आम तोड़ने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ दोनों वहाँ से फिर निकलते हैं और आम लेकर भाग चलते हैं अपने जंगल की ओर। सुनिए जी, छोटू तो खा लेगा, हम अपने लिए भी भोजन कुछ ले आते। टूनी चिड़िया अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो सोचा क्यों ना अपने दोस्त कालू कौवे के साथ मिले चलूं। फिर वो उसकी तरफ जाता है। कालू भी अपने घोंसले में बैठे हुए आलस की सांस ले रहा था। टूनी चिड़िया टूनी चिड़िया भी उड़ते उड़ते उसके पास जा रहा था। वो धीरे धीरे जाकर से एक डाली पे। कालू भैया, आज भोजन लेने नहीं चलोगे क्या? सर्दी का भी मौसम आ रहा है और आप लोग बैठे हुए हो।
नहीं टूनी, हम सब पास वाले जंगल से अभी अभी भोजन करके आ रहा है। ऐसा बोलते ही टूनी चिड़िया उड़ता है और अपने दोस्त मीनू चिड़िया के पास जाने लगता है। रानू चिड़िया भी उसे बोलती है कि बहन, मैं भी पास वाले जंगल से भोजन करके आया हूँ, और वो वहाँ से उड़ता है अपने दोस्त गोरी कौवे के पास चले जाता है। गोरी बहन, क्या आप नहीं चलोगी भोजन लेने? सब चिड़िया मना कर रहे हैं, पर गोरी मान जाती है और टूनी और गोरी अपनी भोजन की तलाश में फिर से उड़ान भरती है। वो सब जा रहा था, तभी पास वाले जंगल के पास पहुंच जाती है। फिर कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो देखता है कि मिट्ठू और कालू वहाँ पर बैठा हुआ है। वो सोचा क्यों ना अपने दोस्त को साथ में लेके चलो, फिर उसके पास जा। कालू भैया, आज भोजन लेने नहीं चलोगी क्या? सर्दी का भी मौसम आ रहा है और आप लोग बैठे हुए हो। नहीं दोस्त टूनी, हम सब पास वाले जंगल से अभी अभी भोजन करके आ रहा है, आते आते मन थक गया। फिर ऐसा बोलते ही कालू और टूनी अपनी भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। वो इधर उधर भटक रहा था, पर उसे एक जगह पर भोजन मिल जाता है।